गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम आनंद फ्रॉम सीबीएसई स्कूल। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विल डील विद द लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एज इट इज अ चैप्टर नेम। चैप्टर नेम को काफी ध्यान से देखो, क्योंकि द टॉपिक विच हैज बीन रिटन हियर द सेम थिंग वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी इन लिटिल बिट एक्सप्लेन्ड वे। द फर्स्ट इज लैंड, ओके, लैंड, देन सॉइल, देन वाटर, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड फाइनली वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बारे सारा कुछ आगे विस्तार से पढ़ेंगे। वी विल स्टडी these all terms in depth in further our topics. Okay, so get ready for discussing these all topic. देखो ऊपर ग्राफ बना हुआ है, हाथी है, ठीक है, सारा एक किंग भी है फॉरेस्ट का, ये लोग है। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक। यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक स्टोरी है, ठीक है। यहाँ ये और स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, ये है ना लाइन टू लाइन। ये ओवरऑल बता दे रहे कि यहाँ पर है क्या। ये तंजानिया एक जगह है अफ्रीका कंटिनेंट में। कहाँ? अफ्रीका कंटिनेंट में। वहाँ किस तरह एक फैमिली सरवाइव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में है। फिर यहाँ पर पीटर का कहानी है, जो कि न्यूजीलैंड से है, जो कि एक भेड़ चरवाहा जो होता है ना, भेड़ चरवाहा फैमिली से है, उसका कहानी है, ठीक है। तो और ये फिर बताता है कि किस तरह माम्बा और पीटर दोनों दो अलग अलग जगह से हैं, और वो लोग किस तरह, उन लोगों का फैमिली मीन्स वो लोग किस तरह अपना फैमिली के साथ जी रहे हैं, उनका फैमिली का क्या कंडीशन है, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब है। तो फाइनली ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट पेज का, ये चीज ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि किस तरह दो लोग दो अलग अलग जगह पे किस तरह जी रहे हैं, वहाँ का वेजिटेशन क्या है, वहाँ का सॉइल क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इन डेप्थ कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ स्टोरी है। इफ यू लाइक तो मेरा जिग जैग कट करने से पहले पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पॉज करके पढ़ लेना फिर से, अभी प्रीवियस मतलब रिवाइन करके, ठीक है कुछ नहीं। तो टॉपिक फिर स्टार्ट कहाँ से होता है? टॉपिक यहाँ से, लैंड, ठीक है। टॉपिक इस जगह से लैंड। तो वी आर गोइंग फ्रॉम हियर, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। कितना कवर करता है? ओनली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, ये जो अर्थ प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट, इस पे, ठीक है, इस पे जो 30% है, 30% एरिया जो है वो लैंड कवर करता है, एंड रेस्ट ऑफ द 70% कवर बाय द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड द ओशियन, ठीक है। एंड रेस्ट 70% वाटर बॉडी कवर करता है, एंड द 30% लैंड, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और उसमें भी ये जो 30% है, ठीक है, इसमें भी ये इंटायर 30% में पॉपुलेशन नहीं रहता है, ठीक है। सेलेक्टेड जगह है, सेलेक्टेड जगह पॉपुलेशन कहाँ पर सेटल्ड है, कहाँ नहीं सेटल्ड है, ठीक है। सेलेक्टेड जगह, ऐसा नहीं कि पूरा अर्थ जो है उसमें हर एक जगह पॉपुलेशन ही सेटल्ड है, वैसा नहीं है, समझे। तो सेलेक्टेड जगह जहाँ पर पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग सेटल्ड है। देन अब यहाँ देखो, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। तो जो पॉपुलेशन है जो सेलेक्टेड जगह पर है, ठीक है, ऐसा क्यों है? सेलेक्टेड जगह पे ही सब सेटल क्यों? अर्थ तो पूरा, अर्थ पे लैंड जो पूरा 30% है, तो आप 30% पे स्कैटर होके कहीं भी रहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जो सेलेक्टेड जगह पर ही सारे लोग बसे हुए हैं, वो क्यों? ड्यू टू लैंड एंड क्लाइमेट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड का जो क्वालिटी है उसके कारण, और क्लाइमेट के कारण, समझे। द रग्ड टोपोग्राफी
स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, पहले ये दो टर्म समझ लो, ठीक है। रैग्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बोलते हैं पूरा सीन को, पर्वत, माउंटेन, प्लेन, ट्री, फॉरेस्ट, सबको कलेक्टिवली बोलोगे टोपोग्राफी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी की कलेक्टिव टर्म है, तुम्हारे सराउंडिंग का जो पूरा माउंटेन है, प्लेन है, ट्री है, ठीक है, इकोसिस्टम है, सारे इकोसिस्टम को कलेक्टिवली ये क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी, ठीक है। एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, स्टीप स्लोप मतलब खड़ी ढलान, खड़ी ढलान जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में खड़ी ढलान, ठीक है, वही एक खड़ी ढलान मतलब खड़ी ढलान वाला माउंटेन, ठीक है, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन। लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर, ठीक है, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर, लो लाइंग एरिया है जहां की वाटर है, ठीक है, वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जमा होना। डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड घना जंगल, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, ठीक है, इस तरह के जगह पर पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब बहुत अच्छी तरह से पॉपुलेशन यहाँ पर सेटल नहीं है, किस किस जगह में, जहाँ का टोपोग्राफी खराब है, ठीक है, जहाँ पर स्टीप स्लोप माउंटेन है, जहाँ पर माउंटेनियस एरिया पूरा ढाल खड़ी ढाल है, ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पर पानी जमा है, डेजर्ट हो, जहाँ बहुत घना फॉरेस्ट हो, वो सिर्फ नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं, बहुत घना फॉरेस्ट, सिर्फ जंगल ही जंगल है, ठीक है, इस जगह पर क्या है, पॉपुलेटेड थोड़ा थोड़ा स्केटर्ड है, थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन है, नॉट इन अ मोस्ट डेंसली वे, ठीक है, बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पीपल लोग रहते हैं जो वहाँ के जो जंगल में ही रहते हैं, ठीक है, उस तरह के पीपल, ठीक है, तो इस तरह से, तो ठीक है, इस तरह के जगह पर पीपल सेटल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सेटल्ड नहीं है, ठीक है, गिना चुना लोग इस तरह के एरिया लोकेलिटी पे रहते हैं, ठीक है। देन फिर पॉपुलेटेड और सॉरी ये तो पढ़ चुके हैं, यहाँ पर यहाँ से प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जहां पर प्लेन है समतल जगह, ठीक है, एंड रिवर जहां से रिवर बह रही है, ठीक है, उसका अगल बगल वाला एरिया क्या होगा, प्लेन होगा, तो ये जो लैंड होता है ये सुटेबल है जहां पर ह्यूमन बींग रह सकते हैं। तो ह्यूमन बींग कैसे जगह पर रहते हैं, प्लेन एंड रिवर वैली, ठीक है, व्हाई, बिकॉज दैट लैंड आर सुटेबल फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, वो लैंड क्या होगा, पॉपुलेशन के लिए सुटेबल होगा, जो भी पीपल वहां पर सेटल करेंगे वो इजिली पानी मिल जाएगा, जमीन जो सॉइल होगा वो फर्टाइल सॉइल होगा जिससे अनाज उगा सकते हैं। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इस तरह का एरिया जो होगा प्लेन एरिया एंड रिवर वाला एरिया ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, ठीक है, और लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कैसा होगा, पहले वाला, ठीक है, जहाँ का टोपोग्राफी खराब होगा, बहुत माउंटेनियस एरिया होगा, जहाँ पर पानी जमा हो जाता होगा, डेजर्ट होगा, बहुत जंगल झाड़ होगा, ठीक है, उस जगह पर लेस डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा, और जहाँ पर प्लेन है, रिवर है, वहां पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फिर लैंड यूज, लैंड का यूज कितने तरह से कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में, ठीक है। लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट चीजों के लिए लैंड यूज करते, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारा चीज लैंड पे ही होता है। दिस कॉमनली टर्म लैंड यूज, तो इस तरह का जो यूज करते हैं लैंड, इसको सामान्य तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड यूज। यू कैन लिस्ट आउट डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, पहले का वो स्टोरी वाला में, ठीक है, वैसा कुछ खास नहीं है, देख लेना पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर मतलब जो प्रेजेंट है, ठीक है, फिजिकल फैक्टर जो है, ठीक है, वो लैंड का डिटर्मिनांट है, वो लैंड का डिटर्मिनांट है। फिजिकल फैक्टर जो है वो तय करता है कि लैंड को हम लोग कैसे यूज करेंगे। हाउ विल वी यूज लैंड, डेट विल बी डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द लैंड। वो लैंड का फिजिकल फैक्टर्स के कारण डिटरमाइन होता। तो उस फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, व्हाट कम्स दैट इज टोपोग्राफी। उस एरिया का, उस जो लैंड का हम लोग बात कर रहे हैं, उस लैंड का इर्द गिर्द कैसा एरिया, टोपोग्राफी क्या, मतलब कि माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, कैसा है, ठीक है, ये हो गया टोपोग्राफी। नाउ इट्स सॉइल, मतलब वहां का मट्टी कैसा है, फर्टाइल है, अगर फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर करके वहां पर जो पॉपुलेशन का सेटलमेंट होगा वो डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट होगा, मतलब घनी आबादी क्षेत्र बन जाएगा अगर मट्टी का उपजाऊपन बना रहेगा तो, ठीक है, मट्टी अगर उपजाऊ होगा तो। क्लाइमेट, अगर वहां का क्लाइमेट बढ़िया होगा, मतलब कि टाइम टू टाइम वर्षा भी होता होगा, ठीक है, 2 सीजन कम से कम 2-3 सीजन आता जाता रहे, उस तरह का क्लाइमेट हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो क्लाइमेट में, तो ठीक है, ठीक है। अगर मान लो वहां का क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट मतलब सुखाड़, सूखा हुआ एरिया, मतलब कि जहां पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है बढ़िया, तो वहां पर इंसान का सेटलमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स, फिर उस जगह पर मिनरल्स क्या क्या मिलता है, जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर, ठीक है, बॉक्साइट, इस तरह का। एंड फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और फिर पानी। तो मिनरल्स क्यों मैटर करता है ना, मिनरल्स अगर रहेगा तब माइनिंग होगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह के कारण वहां पर जो तुम्हारा पॉपुलेशन होगा डेंस पॉपुलेटेड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। मिनरल्स रहेगा तो मिनरल से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से डेंस पॉपुलेटेड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। ये सब फैक्टर है, उम्मीद है समझ गए होगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होगे, अगर इफ यू हैव एनी डाउट, अगर लेक्चर्स के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आस्क मी, पूछो मुझसे। कैसे पूछोगे, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू पूछो मुझसे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ लेक्चर्स की जरूरत है, ठीक है, लेक्चर्स की जरूरत है, और मैं हर एक टॉपिक पे बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तो बहुत कम भी नहीं दे रहा हूँ, बस बैलेंस लेक्चर दे रहा हूँ कि एटलीस्ट जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, बस कि तुम समझ सको, उतना मैं लेक्चर दे रहा हूँ। एंड इवन दो इफ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, फिर भी अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो देन जस्ट यू आस्क मी, ठीक है, तब तुम मुझसे पूछो डेट आई हैव डाउट, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि और बेटर वे में उसे समझाऊं, ठीक है, क्योंकि ये वो समझने वाली बात है, इस पे लेक्चर की बहुत जरूरत है। तुम्हारा सराउंडिंग में क्या है ना, उसे समझाना होगा, तुम्हें अवेयर करना होगा कि अपने अगल बगल देखो कि कैसा लोकेशन है, क्या लोकेलिटी है, तब समझ में आएगा, ठीक है। आई होप मेरे बात को समझ रहे होगे। तो यहां तक हो गया। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब जमीन को यूज कैसे कर सकते हैं, तो जमीन को यूज करने के लिए ह्यूमन जो है, हम लोग खुद इंसान के साथ अगर टेक्नोलॉजी का भी समावेश हो जाए, समावेश मतलब इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों मिल जाए, तो लैंड को और बढ़िया से यूज कर सकते हैं, ठीक है, लैंड को और बढ़िया से यूज कर सकते हैं। वही अगर माइंस है तो माइनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाएंगे। अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ज्यादा बढ़िया नहीं है, अगर सॉइल का उपजाऊपन ज्यादा बढ़िया नहीं है कि अनाज वहां पर ढंग से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन फैक्टर क्या करेगा, कुछ सोचेगा, क्या फर्टिलाइजर बनाए कि जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाए, फिर वो फर्टिलाइजर वहां डालेंगे और फिर मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा और फसल होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर ऑल्सो की फैक्टर, की डिटर्मिनेंट ऑफ द यूजेस ऑफ लैंड, ठीक है, की डिटर्मिनेंट ऑफ यूजेस ऑफ लैंड, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंसान क्या नहीं कर ले, इसका सिर्फ चाहने पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। दिस लैंड कैन ऑल्सो क्वालिफाइड। अब जमीन को किस किस तरह से क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब कितने तरह से उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। लैंड कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर अगर लैंड को कैटेगराइज करें तो प्राइवेट लैंड होगा एंड कम्युनिटी लैंड होगा।
प्राइवेट लैंड मतलब कि जिस पे आपका घर बना हुआ, मम्मी पापा आपके घर जिस पर बना रखे हैं, डेट इज प्राइवेट लैंड, वो उनका है। एंड कम्युनिटी लैंड, सार्वजनिक जगह, ठीक है, जैसे पार्क हुआ, ठीक है, पार्क जो होता है किसी एक का तो नहीं होता ना, वहां पर सब कोई बैठता है, सबका इक्वल हक रहता है, तो डेट इज कॉल्ड द कम्युनिटी लैंड, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखो, तो समझे प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब देखो उसे आगे डिफाइन किया है, ठीक है, प्राइवेट लैंड क्या है इस जगह से। प्राइवेट लैंड इज ऑन, ऑन मीन्स होना, उनके पास होना, ऑन बाय इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के पास होता है प्राइवेट लैंड। जैसे मेरे पास है, आपके पास है, सबका अपना अपना घर है, तो घर के लिए जमीन है, तो प्राइवेट लैंड हो गया, सबका अपना अपना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपका जो घर वो मेरे जमीन पर बनाए हुए हैं, आप अपनी ही जमीन पर बनाए हो ना, या तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना घर जो है आपका जमीन पर बना दूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल सबका अपना अपना जमीन है, घर है, ठीक है, तो वो जो जमीन है घर के लिए ना, वो हो गया प्राइवेट लैंड, क्योंकि हर एक का वो इंडिविजुअल होता है। वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाई कम्युनिटी, कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, तो कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, तो कम्युनिटी से बिलोंग करने पे उस लैंड का यूजेस क्या क्या होगा। कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, क्या कलेक्शन ऑफ फूडर, फूडर के लिए, फूडर मतलब कि जो जीव जंतु जो खाता है ना, ठीक है, घास फूस वगैरह इस तरह का चीज, तो वो फूडर हो गया, ठीक है। यूजेस लाइक फूडर, छोड़ देगा उस जमीन पर चरेगा, ठीक है। फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है, ये क्या होगा कम्युनिटी लैंड पे छोड़ दिया जाएगा, अपना वो ग्रो करेगा, और पीपल वहाँ का जो लोकल पीपल है उसे हार्वेस्ट करेगा। ये अक्सर देखा जाता है ना गांव वगैरह में, खास करके देखोगे, ठीक है, होता है ना, गांव में रहता है ना चरवाहा, जमीन अलग, गाय भैंस चरने के लिए अलग जगह होता है, ठीक है, इस तरह का होता है ना, ठीक है। तो दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं इस तरह का लैंड को, कम्युनिटी लैंड को। तो समझ गए। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई डाउट होना चाहिए, काफी क्लियर है, स्पष्ट है, और है फिर भी है तो पूछोगे मुझसे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, फ्रॉम हियर पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। मेरा और आपका डिमांड जो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन जो लैंड है वो तो फिक्स है ना, लैंड तो फिक्स है, लैंड का जो अवेलेबिलिटी है वो फिक्स है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे बताए थे क्वालिटी ऑफ लैंड में क्या, सॉइल का फर्टिलिटी, हर एक जगह का सॉइल का फर्टिलिटी एक जैसा नहीं होता। जैसे कि बिहार का जो सॉइल का फर्टिलिटी है, गंगा का इर्द गिर्द वाला जो एरिया का, वो ज्यादा उपजाऊ है, वहां पर अगर कोई चीज तुम लगाओगे तो वो बहुत रैपिडली और बहुत अच्छा फसल ग्रो करेगा, इन कंपेरिजन ऑफ हिली एरिया का, ठीक है। तो हर एक जगह का जो सॉइल है अलग अलग सॉइल है, इसलिए अलग अलग सॉइल होने के कारण ही ना हर एक चीज का जो प्रोडक्शन होता है, व्हीट का, पैडी का, कॉटन का, सबका अलग अलग जगह पर होता है, नहीं तो सब एक ही जगह नहीं होता, सबका सॉइल क्वालिटी अलग अलग है। हर एक सॉइल क्वालिटी जो है हर एक क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता है ना, डिफरेंट सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट क्रॉप, ये वाला सिस्टम पर चलता है, ठीक है। तो चलो आओ यहाँ, people started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand the agriculture land in rural areas। अब देखो कि जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि डिमांड जो है वो बढ़ता जाता है इंसान का, हम लोगों का, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रहा, तो सबसे पहला डिमांड क्या बढ़ेगा, देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ने से किस किस चीज का डिमांड पे इफेक्ट होगा, सबसे पहले खाना चाहिए, पॉपुलेशन है तो खाना चाहिए, तो क्रॉप्स चाहिए, ठीक है, क्रॉप्स होना चाहिए, तो क्रॉप्स होने के लिए जो एरिया है, ठीक है, आपका इर्द गिर्द एरिया है उसे डिफॉरेस्ट किया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया को डिफॉरेस्ट करके उस जमीन को कब्जा किया जाएगा, ठीक है। कब्जा करने के बाद लोग उस पर खेती करेंगे। अब पॉपुलेशन है तो रहने के लिए घर द्वार चाहिए, ठीक है, फ्लैट बनेगा, कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा बनेगा, तो उसके लिए भी डिफॉरेस्ट्रेशन करके जमीन निकालेंगे जंगल से, ठीक है, ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा उस पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, बड़ा बड़ा मार्केट बनेगा, लोगों का रहने के लिए फ्लैट बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा। तो इस तरह से जो हम लोगों का डिमांड है, जो हम लोगों का ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो लैंड यूजेस कर रहे हैं ना हम लोग,
लैंड यूज कर रहे हैं उस पर बर्डन बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैंड नहीं बढ़ रहा लेकिन पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो कर रहा, तो पॉपुलेशन का बेसिक नीड्स भी तो पूरा करना होगा ना बेसिक नीड्स। तो वो बेसिक नीड्स इंश्योर कैसे होगा? लैंड तो आपके पास लिमिटेड है, तो जिस लैंड पे फॉरेस्ट वगैरह है उसे डिफॉरेस्ट करोगे और उसे कब्जा में लाओगे। तो इस तरह प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलो अभी यहां देखो टुडे द वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, रुक जाओ पहले ये वाला लाइन समझो कि जो बोल रहा है वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, जो लैंड यूज पैटर्न है, जो लैंड जो पहले फॉरेस्ट था, ठीक है, अब उसे उस फॉरेस्ट को काट के डिफोरेस्टेशन करके हम लोग क्या किए, उस लैंड को दूसरी चीज में यूज कर रहे हैं। तो जो पैटर्न था उस लैंड को यूज करने का वो तो चेंज हो गया ना, या तो हम लोग उस पर कॉम्प्लेक्स बना दिए या तो एग्रीकल्चर करने लगे। बट द लैंड्स बिलोंग्स फॉर द फॉरेस्टेशन। वो लैंड्स पहले जो था फॉरेस्टेशन के लिए था, उस पर जंगल था, फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट क्या करता था, एयर को प्यूरिफाई करता था, ठीक है। बट द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर इज नाउ लेस, डाउनग्रेडेड। अब क्या हो गया, डाउनग्रेडेड हो गया, कम हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जंगल काटे हैं। समझ रहे हो, ये सब डायलेमा है, प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट कैसे करोगे? पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और लैंड नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो कल्चरल चेंज है ना, सोसाइटी का कल्चरल चेंजेस में इफेक्ट करता है। तो सोसाइटी का कल्चरल चेंज किया। पहले का टाइम में देखा करते होगे कि एक घर में सब कोई रहा करता था, ठीक है, एक घर में सब कोई रहता था, ठीक है। अब क्या है कि देखो अपार्टमेंट का चला है प्रथा, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले सब जमीन लेकर घर बनाता था, ठीक है, पहले जब जमीन लेकर घर बनाता था, लेकिन अब क्या, जमीन है ही नहीं तो फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्लैट खरीद रहे हैं। फ्लैट में क्या है कि आपके पास वही लिमिटेड रूम है, जितना बड़ा फ्लैट है, अगर 3 रूम का फ्लैट है तो 3 रूम, 4 रूम का फ्लैट है तो 4 रूम, ठीक है, बस आपके पास वही चीज है, ना ही आपके पास गार्डन है, ना ही कुछ है, ना ही कुछ है, ठीक है। तो ये जो कल्चर है, रहने का कल्चर, चेंजेस आया ना, इफेक्ट आया ना कल्चर पे, ठीक है, इसी सोसाइटी का कल्चर का बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का जो क्वालिटी वो खराब हो रहा है, ठीक है। लैंड स्लाइड, अब पेड़ आप काटिएगा तो बच्चा में पढ़ते थे ना, पेड़ क्या करता है, मट्टी को यूं पकड़ के रखता है, ठीक है, मट्टी को खिसकने नहीं देता। तो पेड़ कट गया तो मट्टी क्या हो गया, पूरा लूज हो गया, ढीला हो गया। एक बार तेज रफ्तार में पानी आएगा तो वो मट्टी को काट कर ले जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मट्टी खिसकेगा। अगर पर्वत वाला एरिया रहा, माउंटेनियस एरिया रहा और वहां पर पेड़ तुम काटे तो ऑलरेडी वो स्टीप है, ढाल है, ठीक है, ढाल है, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, जमीन जो है खिसकेगा। तो जो जमीन खिसकेगा उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड होगा। सॉइल इरोजन, जो पहले एग्जांपल दिए थे, नदी जो है तेज बह रही है, मिट्टी को काट कर अपने साथ ले जा रही है, तो वो वाला प्रोसेस को सॉइल इरोजन बोलेंगे। पहाड़ पर से अगर मिट्टी ऑटोमेटिक खिसकेगा नीचे की ओर तो उसे लैंडस्लाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर नदी जो है वो मिट्टी बहा कर ले जा रही, डेट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब जो लैंड है वो अनप्रोडक्टिव हो गया। मान लो कि किसी लैंड पर हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिए, तो अब वहां का जो मिट्टी का क्वालिटी वो बहुत खराब हो गया, खत्म हो गया, उसमें फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर पेड़ पौधा होगा नहीं, पेड़ पौधा नहीं होगा तो डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। जिस जगह पर पेड़ पौधा होना बंद हो जाता है, पूरा मिट्टी बंजर हो जाता है जिस एरिया का, तो वहां जो प्रोसेस हुआ वो पूरा प्रोसेस, मिट्टी पूरा बंजर होने तक का प्रोसेस को, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा, ठीक है। तो डेट विल फाइनली लेड टू डेजर्टिफिकेशन। आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट, क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ऐसा क्यों हो रहा, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रहा। तो शायद तुम लोग का दिमाग में किसी के मन में आया होगा कि भाई एग्रीकल्चर बढ़ रहा तो बढ़िया है ना, खाने के लिए खुराक ज्यादा मिलेगा। तो यार सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं ना है, जो ये इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजी है, ये भी तो बैलेंस रहना चाहिए ना। अब मान लो हम लोग डिफोरेस्टेशन किए, उस जंगल में कितने कितने चीज का घर होगा, स्नेक का घर होगा, लिजर्ड का घर होगा, ठीक है, और भी अदर एनिमल्स होंगे जिनका घर होगा वो फॉरेस्ट। अब उनका घर तो आप बर्बाद कर दिए तो वो किन की तरफ आएगा, दौड़ के आपकी तरफ आएगा ना।
तो आपके घर में स्नेक आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, चीता आ जाएगा, इस तरह का वाइल्ड एनिमल्स आपके घर की तरफ आने लगेंगे। समझ रहे हो, प्रॉब्लम होने लगेगा। ये जो अर्थ है ना भाई, मेरे छोटे दोस्त लोग, ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ये अर्थ जो है ना सबके लिए है। तो सब में कौन कौन आ रहा? ऑल लिविंग बीइंग, हर एक जीव जंतु के लिए, वो चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, कोई भी जितना लिविंग बीइंग है ना, वो सबके लिए ये अर्थ है। समझे, सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारे लिए अर्थ नहीं है, तो सबके लिए जीवन यहाँ पर है। तो सबका जीवन को देखना होगा ना, तब ना एक अच्छा इंसान बनोगे। ठीक है, तो चलो इस तरह का सीन यहाँ पर हो गया। समझ गए यहाँ तक लैंड यूजेस में? कोई दिक्कत होगा तो फिर व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। कंजर्वेशन मतलब बताएं था पिछले क्लास में, कंजर्वेशन मतलब काइंड ऑफ सेविंग, बचाना। तो लैंड रिसोर्सेस को कैसे बचाएंगे? ठीक है, देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हम बात कर रहे थे ना, लिखा ना यहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड। अरेबल लैंड मतलब यूजेबल लैंड है ना, जिसको यूज कर सके, अरेबल लैंड, एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे बड़ा समस्या पॉपुलेशन बढ़ रहा तो डिमांड बढ़ रहा, डिमांड बढ़ेगा तो लैंड को, जो लैंड यूज पैटर्न है, जिस चीज के लिए जमीन, जहां पर जिस चीज के लिए है, उस चीज का यूज को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरा? जो पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न है, उसे चेंज करना पड़ेगा। जिस जमीन पर पहले फॉरेस्ट्री हो रहा था, अब उसे काट कर वहां पर क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जिस जमीन पर पहले एग्रीकल्चर हो रहा था, उसका फर्टिलिटी कम होने के कारण वहां पर अपार्टमेंट बन रहा। ठीक है, शहर में यही हो रहा। ठीक है, सारे शहर में यही हो रहा, तुम लोग भी देख ही रहे होगे, अपार्टमेंट पूरा बन रहा है। ठीक है, और भी न्यूज़पेपर में बहुत सारा न्यूज आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो समझे, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है, तो इससे नेचुरल रिसोर्स का बर्बादी हो रहा। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। ठीक है, इसलिए जो अभी वर्तमान तौर पे, प्रेजेंट तौर पे जो जमीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन मतलब उसका क्वालिटी खराब होना। ठीक है, डिग्रेड मतलब खराब होना, डिग्रेडेशन हो रहा, उसे कंट्रोल करना चाहिए। चेक मतलब लगाम लगाना, कंट्रोल करना चाहिए। तो अब वो कैसे होगा? एफॉरेस्ट्रेशन से। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ लगाना। ठीक है, जहां पर जंगल कट चुका है उसके जगह पर फिर से पेड़ लगाइए। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन मतलब कि फिर से जो लैंड आप डेजर्टिफिकेशन कर चुके हैं, जिसका डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, उस लैंड पे कोशिश कीजिए प्लांट लगाने का। इस तरह का कोशिश कीजिए कि जिससे फिर से वो बंजर से रिटर्न फर्टिलिटी उसमें आए। मतलब कि जो बंजर जमीन था पहले, जो अनप्रोडक्टिव था, अब उसे थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसे फर्टाइल बनाया जाए। समझे, उसे बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स हम लोग लैंड में यूज करते हैं उसे रेगुलेट किया जाए, उससे कितना यूज करना है, कब कब यूज करना, वो सारे को अच्छा से समझ में आए। क्योंकि ओवर यूज करने से लैंड का जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है ना, जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी वो खराब हो जाता है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स से। तो उस केमिकल फर्टिलाइजर्स को लिमिटेड वे में यूज करना है। ठीक है, ये सब बताइए। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर का मतलब वही केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है? जो कीड़ा मारने के लिए दवा बनता है ना। ठीक है, कीड़ा मारने के लिए क्या होता है ना, खेत में जो फसल में कीड़ा लगता है ना, उसके लिए एक दवा बनता है जिसे फसल पर छिड़क दिया जाता है। समझे, तो उससे क्या होता है कि कीड़ा नहीं लगता। तो उसका भी ओवर यूज होने से क्या होता है कि खराब हो जाता है। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर आप जीव जंतु को बार बार छोड़ दे, तो वहां का वो सारा घास ही खा जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम होगा। ओवर ग्रेजिंग हो गया मतलब पूरा घास खा गया, वहां का जो अर्थ, जो मतलब लैंड था, पीस ऑफ लैंड, वहां पर जो घास था, ठीक है, वो पूरा खत्म हो गया, तो प्रोडक्टिविटी में दिक्कत। तो हर एक चीज को बैलेंस वे में करना है। और सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस, ये कुछ कॉमन मेथड है जिससे कि लैंड को कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। समझे दोस्त? अब मेरा इस लेक्चर के बाद फिर से आप बुक पढ़िए। ठीक है, बुक पढ़िए, फिर लेक्चर सुनिए। जहां दिक्कत हो, डाउट हो, वहां पर फिर लेक्चर सुनिए, फिर बुक पढ़िए, लेक्चर सुनिए, इस तरह से करके पढ़िए। समझे? एक बार हम बुक समझा दिए, नोट्स बनाते जाइए।
और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।